गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत और आप देख रहे हैं बॉन्ड्स ऑफ लव। यहाँ पर हमने देखा था जो महक रहती है वो अपने एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेती है, उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे से आ जाता है और अब वो अपनी गर्लफ्रेंड मतलब जो मायरा के साथ काफ़ी अच्छे लवी डवी मोमेंट्स बिताती है और इस लवी डवी मोमेंट्स को बिताते टाइम अब उसे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ क्लियर्ड नाउ। लेकिन अब प्रॉब्लम पता है क्या हो जाती है कि जब वो भी ये सोचती थी कि अब सब कुछ अच्छा हो गया तो यहाँ से और प्रॉब्लम्स उलझ जाती थी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी मायरा रहती है उसके ऊपर जो भूत सवार रहता है कि उसके साथ रहने का वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका रहता है कि वो पीजी के लिए तो बोल देती है और यहाँ पे वो पीजी में भी अच्छे लेकर आती है, लेकिन जब वो बोलते आप पुणे में शिफ्ट हो जाते हैं तो उसके लिए भी वो मना कर देती है और कहती है कि पुणे में शिफ्ट मत हो, तुम्हें रहना ही यहीं पर है, मुंबई में शिफ्ट हो। तब यहाँ से महक को पता चलता है कि उसका ऑब्सेशन ये चीज़ पर है कि उसे सब चीज़ चाहिए कि वो यहाँ पर आकर रहे, ना कि वो कौन से कॉलेज में जाए, वो पीजी करे, वो मैटर नहीं करता। उसके लिए मैटर करता है कि वो यहाँ पर उसके साथ रहे। तो यही एक एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो यहाँ पर उसे देखने को मिली। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसा चीज़ें नहीं होती है। वो ये सब चीज़ होने के बाद भी ये चीज़ डिसाइड करती है कि अब जो हो गया सो हो गया, मैं मतलब देखती हूँ। पर जब वो फैमिली वाले के पास जाती है महक, तो उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली उसे फोर्स करती है कि भैया पापा की कंडीशन नहीं है, आप कृपया ये चीज़ डिसाइड करो कि अब आपसे यहाँ से जो है पैसे कमाने पे फोकस करो, क्योंकि हमारा ये सब घर नहीं चल पाएगा। और वो ये डिसाइड करके कंपनी ज्वाइन कर लेती है। लेकिन यहाँ पे महक को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन महक को ऐसा लगता है कि उसने फैमिली को चूज़ कर लिया और मेरे को छोड़ दिया। अब उसके आगे यहाँ पे जो महक थी अपनी कंपनी में तो वो इतनी ज़्यादा खुश तो थी नहीं, क्योंकि इंसान की खुशी ना इंटरनल होती है। आपकी खुशी को कोई भी लोग परचेज नहीं कर सकते, ना कि आपकी एक्सटर्नल चीज़ें भी परचेज करके नहीं दे सकती है। तो हालांकि वो खुश तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो खुश इसलिए नहीं थी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो ये सोच रही थी कि अब उसके लिए सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि वो पैसे भी कमा रही है, फैमिली को भी सपोर्ट कर रही है, बट उसकी जो खुशी मायरा के साथ थी वो अब उसको नहीं मिल रही है। वो मायरा को बहुत बार कॉल करती है, बहुत चीज़ें करती है, तो मायरा हमेशा से फ़ोन तो पिकअप करती थी पर उसके साथ काफ़ी रूडली तरीके से बात करती थी, या तो फिर हूँ हाँ करके बात को वहीं ख़त्म कर दी थी। इस तरीके से यहाँ पे पता चलता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब इस तरीके से पता चल रहा था कि अब वो महक जो है महक से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो यही चीज़ होती है कि महक सोचती है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा टाइम दूंगी, मतलब आई विल गिव हर सम टाइम, तो इसके बाद ना सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें ना इस तरीके से नहीं होती है, वो मतलब नहीं होती है। थोड़े दिन के बाद और इन दोनों के बीच में गैप्स बढ़ते ही जाते हैं। अब वहाँ पर एक पीजी रहती है, जो इनका कॉलेज रहता है उसमें पीजी भी होता था। तो उस पीजी में ना वहाँ की लड़की आके इनके साथ हॉस्टल में स्टे करती है। वो लड़की को ना मायरा पसंद आ जाती है। मायरा पसंद इन सेंस आती है कि उसे ये लड़की लगती है कि काफ़ी ज़्यादा स्वीट डिसेंट है। मायरा का भी नेचर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहने लग गया था। मायरा पहले से ही बहुत कम लोगों से बात करती थी, लेकिन इस तरीके से ना वो किसी से भी बात करना सब कुछ बंद कर दिया था। तो जब उसकी नई रूममेट आती है नताशा, तो वो देखती है कि मायरा उससे कम बात करती है, उससे कुछ नहीं करती है। तो एक दिन जो वो रहती है अपनी रूममेट से कहती है, मतलब नताशा मायरा से कहती है कि हे मायरा। तो मायरा कहती है हाय। कहती है इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 10 days हम दोनों एक दूसरे के साथ एक ही रूम में रहते हैं, बट वी नेवर टॉक टू ईच अदर। देर इज़ अ सर्टेन प्रॉब्लम। आई मीन वाई यू डोंट टॉक विथ मी, वाई यू ऑलवेज अपसेट। तो वो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस आजकल मन नहीं करता किसी से बात करने का। तो वो कहती है देर इज़ अ कुछ प्रॉब्लम हुई है, आई मीन एनी एनी प्रॉब्लम। लेट मी गैस, तुम छोटी सी बच्ची हो तो रिलेशनशिप इशू। तो वो कहती है कि मतलब ऐसा नहीं है। तो कहती है ओ कम ऑन, मैं तुमसे थोड़े साल में बड़ी हूँ, ऑफ कोर्स मैं तुमसे 1 साल बड़ी हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हें रिलेशनशिप इशू है। तो फाइट विथ योर बॉयफ्रेंड हैविंग अ सम मेजर इशू। तो उसे कहती है कि नहीं वो तो थोड़ा बहुत चलता ही रहता है, ऐसा कोई इशू नहीं है, वो तो जस्ट होती ही रहती है चीज़ें। तो वो कहती है हाँ तो मतलब तुम जो अभी अपसेट रहने लग गई हो उसका मेजर इशू तुम्हारा रिलेशनशिप्स है। तो कहती है एनी प्रॉब्लम। तो कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मायरा उसे नहीं बताती है कोई भी चीज़ के बारे में।
थोड़ी देर के बाद वो उसे कहती है, अच्छा सुनो, अ, चलो तुम ना, मतलब इतने दिन से मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ, तुमने आज तक किसी भी चीज़ के लिए मतलब मुझे मतलब कभी भी ऐसे चीज़ पे नहीं करी। इवन यू आर लाइक मीन्स वेरी क्यूट पर्सन, हमेशा से शांति से रह लेती हो, हमेशा से मुझसे बहुत प्यार से बात करती हो, मतलब चीज़ें अगर मैं यहाँ पे छोड़ के चली जाऊँ तो तुम सिस्टमैटिक तरीके से रख देती हो। यू आर वेरी नाइस पर्सन। सो मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहती हूँ कि लेट्स हैव अ वेरी गुड फ्रेंडशिप, आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड। तो उसे बोलती है, वी आर ऑलरेडी, ऐसे बोलती है वो। तो उसे बोलती है कि हाँ बट अगर फ्रेंड हो तो फिर थोड़ा देर मेरे साथ बाहर चलोगी, मतलब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने जा रही हूँ, तो आई वॉन्ट्स कि तुम भी मेरे साथ चल लो। नताशा मायरा को कहती है। तभी उसे कहती है कि आपके फ्रेंड्स हैं तो आप चले जाइए ना, मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ। तो उसे कहती है कि हाँ आप नहीं जानते हो किसी को, लेकिन अगर आप मेरे फ्रेंड्स हो तो एक बार आप मेरे फ्रेंड्स से मिलोगे, मेरे फ्रेंड्स बहुत कूल पर्सन है, यू विल लव इट, प्लीज़ कम। तो यहाँ पर न चाहते हुए पे भी मायरा को ऐसा लगता है कि किसी को नो बोलना बहुत बुरा लगता है, तो इसलिए करती है। फिर वो उसके मन में एकदम से आता, वो इसे कह देती है, मुझे ना अब किसी से दोस्ती करने का मन नहीं करता है और मेरा मन भी नहीं है। तो उसे कहते कि क्या हो गया है, अगर तुमसे पूछ रही हूँ रिलेशनशिप इशू में तो तुम बोल रही हो कि रिलेशनशिप इशू कुछ भी नहीं है, लेकिन अब जब मैं तुम्हें मतलब प्यार से बात करने की बात कर रही हूँ तो भी तुम बोल रही हो कि ये नहीं है। तो एटलीस्ट आई वांट टू नो अबाउट ना कि ये मतलब क्या इशू है, क्या चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आप मुझे ऐसे बताओगी नहीं तो हाउ कुड बी आई जस्ट फाइंड आउट। तो उसे बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जाइए ना। तो यहाँ पर जो हमारी ये बंदी रहती है मना कर देती है, और इस बार पे नताशा उसे फोर्स भी नहीं करती है। फिर ऐसी ही चीज़ें चल रही रहती है। तो हमारी जो वो है नताशा, वो चुपचाप चली जाती है, अपने फ्रेंड से मिलने जाती है और वहाँ से आके घूम रही रहती है। यहाँ दूसरी तरफ जो मायरा रहती है वो वहाँ पर जाती है अपने कैंटीन के वहाँ पर, उसे कॉफ़ी पीनी रहती है, वो काफ़ी अपसेट रहती है। तभी वहाँ पर उसका जो दोस्त रहती है टीना, टीना वहाँ पर आके बोलती है, क्या हो गया है आजकल, तू बहुत ज़्यादा शांत रहने लग गई है, क्या हो गया है यार। आई नो तुझे महक की बहुत ज़्यादा याद आती है, बट यार महक मैम भी तो गलत नहीं है ना। वो जो भी लोग था वो सब उसे यही एडवाइस देते थे कि यार अब उनका जब ख़त्म हो चुका है तो महक मैम अब तेरे साथ कैसे रहेंगी, तो यू हैव टू बी वेरी नॉर्मल। हाँ यार, तू ऐसे लोगों से बात नहीं करेगी तो कैसे चलेगा। तो वो चुप रहती है और कुछ भी नहीं कहती, और कहती है कि यार प्लीज़ मेरा थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, आई जस्ट वॉन्ट टू बी जस्ट, मैं शांत रहना चाहती हूँ, बस ऐसे बोल देती है। तो उसके बाद वो उसे कहती है कि ठीक है तेरे को जैसा लगता है तू रह, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहूँगी। तो उसे कहती है कि ठीक है। थोड़ी देर तक वो यहीं पे बैठी रहती है। तभी यहाँ पर जो नताशा रहती है वो जाती है। यहाँ पे नताशा जाकर सबसे पहले नताशा जो रहती है वहाँ पर जाके कैंटीन में बैठती है अपने दोस्त के साथ। तो वहाँ पर वो एकदम से देखती है कि ये बैठी हुई है, तो वो वहाँ पर ना अपने दोस्त को इशारा करती है कि इधर आ जा। तो उसका दोस्त जो रहता है वो एक लड़का रहता है, और वो लड़का काफ़ी ज़्यादा हैंडसम रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा हैंडसम मैं कह सकती हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत बहुत हैंडसम रहता है एकदम, काफ़ी गुड लुकिंग रहता है एकदम। फीलिंग्स उसको देखकर इतनी अच्छी आती है कि हर लड़की उस पर मरे, उस टाइप का वो बंदा रहता है। तो बहुत सुंदर रहता है। लेकिन वो जब जब मायरा को देखता है तो उसे वो बहुत अच्छी लगने लगती है, और उसे उसका मन करता है कि यार ये कितनी अच्छी है, कितनी बंदी, कितनी मस्त बंदी है, मुझे इसको देखकर ना काफ़ी अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। पर यहाँ पर जो हमारी हमारी मायरा रहती है वो एक तरफ भी इन लोगों को नहीं देखती है, एक तरफ भी इन लोगों की तरफ नहीं देखती है, चुपचाप बैठी रहती है। नताशा से बोलती है, तभी ये उसे बोलता है कि यार ये बात क्यों नहीं कर रही है। तभी वो उसे बोलती है कि आई थिंक शी हैविंग सम इश्यूज विद मीन्स लाइक रिलेशनशिप इशू। तो कहता है कि यार मुझे यार ये बंदी पसंद आ गई है यार, ये बंदी मेरे पास जब तक मैं चला हूँ तब तक मेरे को हमेशा से देख के ना लड़कियाँ मुड़ मुड़ के देखती हैं, पर ये पहली बंदी है जिसने मेरी तरफ देखा ही नहीं है। मैं इतना गुड लुकिंग हूँ, मैं इतना अच्छा दिखता हूँ, लड़कियाँ मेरे ऊपर बैठने के लिए मरती हैं। तो यार तू इससे मेरी सेटिंग करवाना यार, मुझे ये पसंद आई है। और रही बात इसके रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, यार इसका रिलेशनशिप जिसके साथ भी था उसके साथ तू थोड़ा पता कर और
टूटता है तो तुड़वाना यार, मेरे साथ कर ले। तभी वो कहता है भाई मैं ऐसे कैसे कर लूँ, तभी वो कहता है प्लीज़ यार करना। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो नताशा है वो जो विवियान है उसको वो भाई मानती थी, क्योंकि ये उसके बुआ का बेटा रहता है, और बुआ का बेटा मतलब इसका एक्चुअली में दोस्त भी रहता है, लेकिन साथ ही साथ इसका भाई भी रहता है। हाँ, ये लोग यहाँ पर एक अच्छा बिहेवियर रहता है कि ये लोग एक दूसरे को फ्रेंड्स कंसिडर करते हैं, ना कि दोनों सेम एज के रहते हैं और फैमिलीज रिलेशन में भी रहते हैं, तो ये उसका भाई रहता है बट एज अ फ्रेंड कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे जो नताशा रहती है वो अपने भाई की तरफ देखती है और उसे बोलती है कि हाँ मैं सोचूंगी इस बारे में, लेकिन अभी तू शांति से बैठे रहे। तो यहाँ पर वो कुछ भी नहीं बोलती है, और थोड़ी देर के बाद वो उसे बोलती है कि नताशा जाती है मायरा के पास और बोलती है कि हे मायरा। तो उसे बोलती है कि हाय, मैंने आपको नोटिस ही नहीं किया। तो कहती है तुम नोटिस कहाँ करती हो, आजकल तुम अपनी ही दुनिया में खोई रहती हो, मैं कब तुम्हारे यहाँ पर आती हूँ, कब यहाँ से चली जाती हूँ, तुम्हें तो कुछ ऐसे पता भी नहीं रहता है। तो एटलीस्ट मुझे बात करने के लिए तुम देती भी नहीं हो। क्या मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा रूड हूँ, क्या मैं समथिंग इज दिस। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं देखिए ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं आजकल थोड़ी सी उलझी रहती हूँ। तो वो कहती है कि यार देखो, रिलेशनशिप इश्यूज इज ऑलवेज देयर, इफ़ देर इज एनीथिंग इश्यूज तो तुम मुझसे क्लियरली बोल सकते हैं, आई एम नॉट हेयर टू जज एनीबडी। पर जिस तरीके से तुम मतलब ऐसे साइलेंटली बैठी रहती हो, तो ये चीज़ें बहुत इशू हो रहा है। अगर तुम्हारे पार्टनर के साथ तुम्हारे कोई इशू हैं तो तुम उसे जाओ ना एकदम अच्छे तरीके से, यहाँ से एक बार जाओ, उससे बात करो, उसके साथ क्लियर करने की कोशिश करो। आई विल मस्ट से कि अगर तुम वहाँ पर जाके उससे बात करोगी तो कोई ना कोई चीज़ का इशू तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पर यहाँ पर वो उसे बोलती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। माहिरा यहाँ पर बिल्कुल भी रेडी नहीं रहती है कि वो महक और उसका रिलेशनशिप्स के बारे में बताए, और यहाँ पर उसका जो ब्रदर रहता है विवियान, वो उसके ऊपर फोर्स कर रहा रहता है कि भाई सेटिंग कराना। और यहाँ पर वो उसे बोलती है कि ठीक है, गिव मी सम टाइम, इट्स नॉट सो ईजी, ओके। ऐसे करके वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर रात का समय रहता है, जब हमारी महक प्यार से अपना जॉब को कंप्लीट करके वहाँ पर जो पूरी शिफ्ट जो रहती है उसकी कंप्लीट करती है, रात को आकर अपने डैड की तरफ जाती है, डैड को पूछती है कि डैड आर यू ओके, समथिंग हर चीज़ पूछती है। उसके बाद अपने डैड के साथ अच्छे से बात करती है, तभी वो उसके बाद मतलब ऐसे सब कुछ बोलने लगती है और डैड की तरफ अच्छे से बात करती है। तभी उसके जो डैड होते हैं वो उसे बोलते हैं कि बेटा कैसी हो, क्या है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। वो अपने डैड की तरफ देखती है, एवरीथिंग इज़ फाइन। फिर उसका जो ब्रदर आ जाता है वो अपनी दीदी के पास आता है, कहता है कि दीदी थोड़े मैथ्स के प्रॉब्लम्स हैं, कैन यू जस्ट सॉल्व मी। तो उसे वो बोल देती है कि ठीक है मैं बिल्कुल तुम्हारी मदद करूँगी, और वो जाकर उसे मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी देर पढ़ाने के बाद जब वो रात के टाइम 10 या 11 बजे फ्री होती है तो वो यहाँ पर मायरा को कॉल कर रही रहती है, लेकिन जो मायरा रहती है वो अपना फ़ोन उठाने के लिए रेडी ही नहीं रहती है। मायरा यहाँ पे महक का देख रही रहती है। मायरा का गुस्से का लेवल बहुत ज़्यादा था, उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। वो एक तरफ प्यार तो बहुत करती थी, लेकिन वो किसी और से बात भी नहीं कर रही थी, लेकिन यहाँ पर होता है। अब इसी तरीके से वो फ़ोन बजता हुआ देखती रहती है, बजता हुआ देखती रहती है, बट वो फ़ोन उठाती ही नहीं है। तो मतलब ऐसी चीज़ें हो जाती है कि यहाँ पर उसे मतलब ऐसा हो चुका रहता है कि अब यहाँ पर वो ये सोचती है कि अब मैं क्या करूँ, कि मतलब मैं क्या करूँ, इसको कैसे समझाऊँ, क्या बोलूँ, पर कुछ हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर महक बहुत ज़्यादा बोलती है। तभी वो यहाँ पर फ़ोन करती है युक्ति को। युक्ति मुंबई में ही थी और उसने भी अपनी कंपनी ज्वाइन कर ली थी, और आरुषि ने जैसा डिसाइड किया था कि वो पीजी करना चाहती है तो वो पीजी ही करती है, क्योंकि आरुषि की जो कंपनी रहती है वो इतनी खास नहीं रहती है। मतलब उसको ऐसा था कि यार इससे बेटर तो मैं पीजी कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे अच्छा कैंपस मिल जाएगा, तो वो डिसाइड करती है। लेकिन यहाँ पे आरुषि और हमारी जो ये रहती है, ये दोनों एक ही जगह रहती है, क्योंकि उसको जो कंपनी रहती है वो मुंबई में ही रहती है, और इसको जो पीजी करने के लिए जो उसने एमटेक किया रहता है, वो एमटेक कर रही रहती है हमारी
आरुषि। तो आरुषि जब वो एमटेक कर रही रहती तो उसने मुंबई का ही कॉलेज लिया रहता है और ये दोनों साथ में ही रहते थे। पर अब फ़र्क ये था कि अब ये हॉस्टल्स में नहीं रहते थे, अब इन लोगों ने 1 BHK का फ्लैट लिया था एंड एज अ हस्बैंड एंड वाइफ स्टे ना, दिस टाइप ऑफ फीलिंग्स के साथ वो लोग रहते थे। तो तभी यहाँ पर युक्ति का फ़ोन आता है। युक्ति के फ़ोन पे हमारी जो प्यारी सी महक रहती है वो कॉल करती है। तो यहाँ पर फ़ोन आरुषि उठाती है, उसे बोलती है क्या तुम्हें सिर्फ युक्ति ही याद आती है महक, क्या तुम मुझे कॉल नहीं कर सकती हो? तो उसे बोलती है स्वीट हार्ट, तुम दोनों में से एक को भी कॉल करो तो दोनों के दो मतलब तुम में से कोई ना कोई मुझे मिलेगा ही। या तो अगर मैं तुम्हारे मोबाइल पे कॉल करूँगी तो या तो युक्ति उठाएगी। एंड हाउस योर लाइफ इज़ गोइंग ऑन? तो उसे कहती है कि मेरी लाइफ तो बहुत हैक्टिक हो गई है यार, मैंने तो सोचा था एमटेक करना इट्स सो ईजी, बट नाउ आई फील द एमटेक इज़ नॉट ईजी एट ऑल। तो उसे बोलती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो एमटेक ईजी नहीं है? तो कहते हैं कि यार मैं बोलूँ ना, एमटेक बिल्कुल भी ईजी नहीं है। मतलब मैं अब देख रही हूँ ना, तो यार मुझे ऐसा लगता है कि कौन से मुझे थोड़े बहुत पागल वागल कुत्ते ने काटा था कि जो मैंने ये एमटेक स्टार्ट कर दिया। तो उसे बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, सब इजी होगा, तू टेंशन मत ले। तो उसे वो पूछती है कि तू बता ये सब मतलब तेरा क्या चल रहा है? तो उसे बोलती है कि मेरा मेरा मैं क्या बताऊं बस। तो कहती है कि कुछ प्रॉब्लम है? तो उसे वो बोलती है प्रॉब्लम यार, I mean, Mehak was not picking my call. Myra is not picking my call. तो उसे कहती है कि कब से? तो कहती है यार जब से मैंने ये लिया है वो मेरा कॉल ही पिकअप नहीं कर रही है। अब तू बता मैं ऐसे टाइम पे क्या करूं? तो उसे कहती है कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसका गुस्से का लेवल इतना ज़्यादा हाई क्यों है। तो आई डोंट हैव एनी आंसर ऑफ इट। तो कहती है कि यार मैं तुमसे हेल्प चाहती थी कि क्या तुम लोग एक बार जाके उसको देख कर आओगे कि वो कैसी है क्या है? तो उसे बोलती है कि अगर तू ये चाहती है तो डेफिनेटली मैं जाऊंगी, उसको देख लूँगी। लेकिन यार वो तुझे पता है ना कि आजकल वो किसी से भी बात नहीं कर रही है। तो वो उसे बोलती है कि यार हमसे बात करेगी कि नहीं मुझे नहीं पता। तो वो कहती है कि यार कर लेगी, तुम लोग उसको जाके एक बार देख लो यार। मैं सैटरडे संडे आई विल लव टू कम। अभी मैंने कंपनी न्यू ज्वाइन करी है ना, तो मेरे यहाँ से निकलना नहीं हो पा रहा है। 1 महीना भी नहीं हुआ है मुझे। इस 1 महीने के बाद ना मेरे को एटलीस्ट सैटरडे संडे ऑफ मिलेगा। अभी तो क्या है ट्रेडिंग सेशन चल रहा है मेरा, तो इसकी वजह से मेरे को सैटरडे ऑफ नहीं मिल पा रहा है। तो मैं नहीं आ पा रही हूँ, वरना मैं सैटरडे संडे आऊँगी तो डेफिनेटली आई विल मीट हर। प्लीज़ यार थोड़ा सा पता कर ले। तो उसे वो बोलती है ठीक है। यहाँ पे युक्ति तब आ चुकी रहती है वॉशरूम से, क्योंकि वो फ्रेश होने गई रहती है, ऑफिस से आती है। तभी उसे बोलती है कि महक का कॉल है। तो महक फ़ोन उठा के बोलती है कि हाँ बोल ना। महक का फ़ोन लेती है और उसे बोलती है कि यार वो मैं ये सोच रही थी कि तू पता करे। तो उसे बोलती है बहन जितनी फ़िक्र तुझे अपनी गर्लफ्रेंड की है ना, उससे ज़्यादा 3 गुना फ़िक्र मुझे तेरी है। और जब तेरी बात आएगी ना तो मैंने सब कुछ पता किया है। महक आजकल बहुत गुमसुम सी रहने लग गई है। वो आजकल किसी से भी बात नहीं करती है, क्लास में आती है क्लास से जाती है और उसे कोई भी लेना देना नहीं है। वो किसी से भी बात नहीं कर रही है। उसकी एक नई रूममेट आई है जिसका नाम नताशा है। वो पीजी करने के लिए आई है और अपने ही कॉलेज से पीजी कर रही है। बंदी काफ़ी अच्छी है, बट महक तो उसके साथ भी नहीं दिखती है। महक मायरा किसी के साथ भी नहीं दिख रही है। आई थिंक शी इज़ लिटिल बिट ब्रोक डाउन। तो तभी वो यहाँ पे महक बोलती है यार मुझे इसी बात का डर था और मैं यही नहीं चाहती थी कि ये चीज़ हो। तो उसे वो बोलती है कि देख यार ये चीज़ आज नहीं तो कल होनी ही है, तो यार हम उस पे तो कुछ नहीं कर सकते। बट मायरा का इस तरीके से ना समझना ये भी तो बात बहुत गलत है ना। तो तू ये समझ कि अगर उसे समझाना है तो यार उसके लिए तो फिर अपन को कोशिश भी तो करनी पड़ेगी ना, हम उसके लिए भी तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो कहती है कि यार एग्जैक्टली यार मैं क्या करूँ, मैं हर चीज़ तो करने के लिए तैयार हूँ, बट वो समझ ही नहीं रही है तो मैं क्या बोलूँ यार। तो उसे कहती है कि आई विल मस्ट से कि जस्ट गिव हर टाइम, थोड़ा बहुत वो होगी। क्योंकि यार मैं भी उसको जाके समझाऊंगी तो वो उल्टा ही मतलब लेगी। जब वो तेरे फ़ोन्स नहीं पिकअप कर रही है तो ये, बट हाँ वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे अपसेट सी हो गई है। आजकल वो किसी से भी बात नहीं करती है, कुछ भी नहीं करती है। यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
तो उसे कहती है कि यार आई हैव टू डू समथिंग बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहीं पे ये लोग यहाँ पे बात ख़त्म करते हैं और थोड़ी देर में जो आरुषि रहती है वो बोलती है कि क्या हो गया, महक से बात हुई? तो वो बोलती है मैंने उसे सब कुछ बताया। तो कहती है तुम्हें कैसे पता ये सारी चीज़ें? कहती है यार जूनियर्स हैं, लाइफ में इतना सब कुछ किया है, अचीवमेंट तो हम भी करते हैं, हमने थोड़ी ना ऐसी अपनी रेपुटेशंस बनाई है कि कोई हमें कुछ ना बताए। मुझे पता था कि महक का मुझे आज नहीं तो कल कॉल आएगा, तो मैंने ये सारी चीज़ें पता कर ली थी। बट यार सीरियसली वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई है। बट यार अपसेट होने से भी सिचुएशन थोड़ी ना हो जाएगी, किसी से ना बात करना, अपसेट रहना ये भी तो नहीं है यार, उसे भी तो समझना चाहिए कि उसकी फैमिली इशू है। तो उसे कहती है कि बट उसे मिलकर बताया जाए, हम चले क्या उसे बताने के लिए? तो कहती है नहीं, वो हम पे तो वैसे भी भड़की हुई है, उसे क्या लगेगा कि हमें हर चीज़ कुछ बोलकर मतलब नहीं है, इसलिए हमको ना उससे खुद बात करनी पड़ेगी। ऐसे वो बोलती के जारी रहती है। तभी जो आरुषि रहती है वो एकदम से पकड़ती है मैं अपनी युक्ति को और उसे अपने पास खींचते हुए क्या बोलती है, क्यों ऐसे ही आप भागकर चले जाओगे? हैव सम टाइम विथ मी? तो उसे बोलती है ओ यू वांट सम स्पेशल टाइम विथ मी? तो उसे कहती है या ऑफ कोर्स, एनी प्रॉब्लम इन दैट? तो उसे कहती है नो नो नॉट एट ऑल। और वो उसको वहाँ पर बिठाती है और वो उसके लेके जाती है डाइनिंग टेबल की तरफ। आरुषि आरुषि ने आज बहुत प्यारा सा डिनर बनाया था, उसने एक बहुत अच्छा पुलाव बनाया रहता है, वो पुलाव लेकर आती है और उसे उसको बिठाती है, बकायदा उसे पुलाव खिला रही रहती है और उसे कहती है कि ईट ईट ये पुलाव। तो उसे वो पुलाव खिलाती है। तभी जैसे वो पुलाव खा के बोलती वाओ दिस इज़ कम्प्लीटली अमेजिंग, कब से मतलब मेरी बेबी ने ये सब चीज़ें कब से सीख ली है, मुझे मुझे समझ में भी नहीं आया है। तो वो उसे बोलती है कि अरे मुझे अच्छा ऐसा है क्या? तो उसे वो बोलती है कि ये तो मैं बस यही बोलना चाह रही थी कि मैंने सब कुछ इसलिए सीखा है कि आप इतना बिजी हो जाते हो, हालांकि मैं 5 बजे आ जाती हूँ ऑफिस से, आप तो देखो ना 7-8 बजे आते हैं। एंड रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट कि हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क ऑफ बोथ ऑफ देम। एक भी अगर उसमें से काम नहीं करेगा और एक दूसरे के ऊपर डालेगा तो ये चीज़ें नहीं चल सकती है। एंड आई वॉन्ट टू बी अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप विथ यू बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टे विथ यू फॉर अ लॉन्ग टर्म। तो ऐसे कह के वो उसे खाना को देती है और दोनों खा रहे रहते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद दोनों एक दूसरे को लिप किस कर रहे रहते हैं। बहुत क्यूट मोमेंट्स हो रहे रहते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर के बाद वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहती है। महक फिर से एक और बार कॉल करती है रात के 12 बजे कि भाई मेरी बंदी फ़ोन उठा ले, फ़ोन उठा ले, फ़ोन उठा यार, फ़ोन उठा, एक बार तो कुछ हो, मतलब कुछ तो हो जाए, वो फ़ोन उठाए। लेकिन क्या होता है, वो फिर से भी फ़ोन नहीं उठा रही रहती है, फ़ोन नहीं उठा रही रहती, बज रहा रहता है, बजा रहता है। अब जो नताशा रहती है उसी के बेड पे सोने वाली, क्योंकि बेड जो रहता है बड़ा रहता है, वो ये देखती रहती है कि इसका कॉल बहुत आ रहा है। तभी यहाँ पर जो नताशा रहती है वो उसे बोलती है मायरा। तो मायरा बोलती है हाँ आपका कॉल बज रहा है। तो उसे बोलते हैं कि हाँ बजने दीजिए उसे, मुझे नहीं उठाना है। तो उसे बोलती है कि एनी इशू? तो उसे बोलती है कि नहीं नहीं इट्स ओके, ऐसे कुछ भी नहीं बोलती है। और फिर वो यहाँ से वॉशरूम में चली जाती है, क्योंकि वो वॉशरूम के लिए उठी थी। तो देखती है थोड़ी देर के बाद वो फ़ोन बहुत ज़्यादा कंटिन्यू बजा रहता है। तभी वो एकदम से फ़ोन उठाती है और उसे कहती है हेलो। तभी वो कहते हैं मायरा थैंक गॉड यू पिक अप माई फ़ोन, एक्चुअली आई एम रियली सॉरी यार बेबी, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, एटलीस्ट तुम इतना ज़्यादा क्यों गुस्सा कर रही हो बेबी, देर इज़ अ लॉट्स ऑफ सिचुएशन ना, ऐसे प्लीज़ अपसेट सी मत बैठे रहो, मैं जल्दी आ रही हूँ, मैं बहुत जल्दी आ रही हूँ, बस मेरी मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, मेरे को सैटरडे भी अभी थोड़ा ट्रेडिंग का पार्ट है, सैटरडे संडे मेरा जैसे ही ऑफ होगा तो मैं बिल्कुल तुम्हारे पास आने वाली हूँ, मैं तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी आने वाली हूँ, प्लीज़ बेबी ट्राई टू अंडरस्टैंड। तभी उसे बोलती है एक्सक्यूज़ मी दिस इज़ नताशा। तो उसे कहती है हु इज़ दिस? तो कहती है कि मैं नताशा बोल रही हूँ, मायरा एक्चुअली वॉशरूम में गई है एंड योर फ़ोन इज़ कंटिन्यूस रिंगिंग एट ऑल, सो मुझे सोने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं गलती से उसे ऑफ़ करने गई थी, तो आपका फ़ोन पिकअप हो गया मुझसे, आई एम सॉरी। तो उसे बोलती है ओके नॉट एट प्रॉब्लम, वो आएगी तो उसे बोल देना कि मेरा कॉल आया था एंड आई एम वेरी वरीड अबाउट हर। तो उसे बोलती है कि हाँ बट हु आर यू? तो वो कहती है कि मैं महक हूँ, वो मुझे बहुत अच्छे से जानती है। तो कहती है ठीक है।
ये बोल के यहाँ पे महक फ़ोन रख देती है। फिर थोड़ी देर के बाद मायरा आती है और मायरा उसकी तरफ देख के बोलती है, आपने मेरा फ़ोन क्यों उठाया? और इस बार मायरा बहुत काफ़ी गुस्से में बोलती है। तभी वो उसे बोलती है कि योर फ़ोन इज़ कंटिन्यूस रिंगिंग। मैं एक्चुअली उसे ऑफ़ करने के लिए गई थी, लेकिन लेकिन वो बजे ही जा रहा था, बजे ही जा रहा था, एंड दिस इज़ वेरी इरिटेटिंग। तो कहती है कल से मैं साइलेंट कर दूंगी, लेकिन आप मेरे से बिना पूछे मेरे फ़ोन को नहीं उठा सकती हैं। तभी उसे बोलती है, महक है बंदी का नाम था, तो वो बोल रही थी कि उसको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है, तो वो आ जाएगी जल्दी। तो उसे बोलती है ठीक है, बस इतना बोलती है। तभी नताशा एकदम से हाथ पकड़ती है, उसे अपनी ओर खींचते हुए बोलती है, लिसन डूड, ये इस तरीके से बिहेवियर जो है ना तुम्हारा, दिस इज नाउ अनोइंग। ये तुम्हारे लिए भी प्रॉब्लम कर रहा है, मेरे लिए भी प्रॉब्लम कर रहा है, और मैं को ऐसा लग रहा है कि मैं एक जिंदा लाश के साथ बैठी हुई हूँ। मुझे ये सब ऐसे बिहेवियर नहीं पता है। मुझे पता है, मुझे जहाँ तक लगता है कि यू हैविंग अ रिलेशनशिप विद दैट गर्ल महक, आई मीन शी इज़ योर लव वन ना, जिससे तुम प्यार करती हो। ये बात सुनने के बाद महक उसकी तरफ गुस्से से देखने लगती है। तो उसे कहती है कि गुस्सा करके कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे पता है कि तुम इसी के साथ रिलेशनशिप में हो, एंड दैट इज़ नॉट एन इशू, इट्स कम्प्लीटली राइट। भाई गर्ल्स के साथ हो तो कोई मतलब नहीं है, अगर तुम्हें गर्ल्स में पसंद है। बट अगर तुम्हें तुम्हारा ये रिलेशनशिप वर्दी एट ऑल नहीं चल रहा है, तो जस्ट एंड इट ना। तुम क्यों अपनी लाइफ के साथ ऐसे ट्रबल कर रही हो? मतलब तुम भी खुद गुस्से में, उसे भी प्रॉब्लम में। इफ़ यू डोंट वांट टू कंटिन्यू, जस्ट ब्रेक इट। आई मीन हो जाता है गलती, गर्ल्स के साथ हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं। यू आर यंग, सबको अपनी सेक्सुअलिटी को वो करना रहता है, फाइंड आउट। पर ये अपसेट तरीके से ना रो मत। शायद उसे भी उतना फ़र्क भी नहीं पड़ रहा होगा जितना फ़र्क तुम्हें पड़ रहा है। वो कॉल करके सिर्फ तुमसे बात करना चाहती है, उसे भी उतना कोई लेना देना नहीं होगा। एटलीस्ट वो कम से कम तुमसे क्लोजर चाहती होगी। वो बार बार बोल रही है कि भाई तू मुझे बता क्या प्रॉब्लम हुई है। अगर तुम्हें उसके साथ नहीं रहना है तो तुम मुझसे क्लोजर दो। और अगर उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना, अगर उसे तुम्हारे साथ रहना होता तो वो शायद तुम्हें छोड़ के भी नहीं जाती। बट वो छोड़ के चली गई है तुम्हें, इसका मतलब उसे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो वो तुमसे क्लोजर चाहती है, लेकिन तुम उसे क्लोजर भी नहीं दे रही हो। पता है क्लोजर क्यों ज़रूरी होता है? ताकि तुम भी आगे जाके मूव ऑन कर सको। तो आई जस्ट वांट कि तुम उसे भी क्लोजर दो, खुद भी क्लोजर हो, और आके मूव ऑन करो। तो तभी नताशा कंटिन्यूस बोले जा रही थी, तभी उसे बोलती कि इसका मतलब उसे मुझसे ब्रेकअप चाहिए था। मायरा अपने उस पॉइंट पे रहती है जिस पॉइंट पे वो पहले से ही पागल रहती है। मतलब वो उसके अंदर नेगेटिविटी भरी रहती है महक को लेकर, कि उसने उसको छोड़ के चली गई, और उसी नेगेटिविटी के बीच में अगर कोई उसके टाइम पे चिंगारी मार दे तो चीज़ें ख़राब तो होनी ही है। तो वही होती है। तो उसे कहती है कि क्या उसने ये कहा फ़ोन पे कि उसे क्लोजर चाहिए? तो उसे कहती है कि नहीं, उसने डायरेक्टली नहीं कहा, बट इनडायरेक्टली उसने कहा कि वो तुमसे मिलने आएगी, तुमसे बात करेगी और तुमसे पूछेगी कि ये सारी चीज़ों का क्या मतलब है। एट लीस्ट शी वांट्स दैट टू एंड ऑल दिस टाइप ऑफ बुलशिट बिहेवियर। तो कहती है कि अच्छा, तो उसे अब मुझसे ब्रेकअप चाहिए। मन तो उनका पहले से ही भर चुका था ना। अब उनके साथ उनको तो वैसे भी मेरे साथ रहना नहीं था। वो तो हमेशा से बहाने ढूंढ रही थी। जब मैंने उनको कहा था कि मेरे साथ पीजी कर लो, जैसे आप और मैं यहाँ रह रहे हैं, हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू तरीके से रह सकते थे। पता है उनकी दोस्त हैं, युक्ति है, आरुषि है, वो लोग भी ना आगे जाके कंटिन्यू कर रही हैं, एक दूसरे के साथ रह रही हैं। बट यहाँ पर इनको मेरे साथ रहना ही नहीं था। इन्होंने मुझसे एक बार भी रहने के लिए बात तक नहीं करी, और यहाँ पर चुप होकर चली गई। सही कह रही हो आप। शी वॉन्ट अ क्लोजर ना, शी वॉन्ट टू बी एंड दिस रिलेशनशिप। ठीक है, मैं भी कोई पागल नहीं हूँ जो उनके पीछे घूमूंगी। मैं भी रिलेशनशिप को एंड कर देती हूँ, अभी के अभी कर देती हूँ। यहाँ पर जो नताशा रहती है वो तीखी स्माइल दे रही रहती है, क्योंकि वो तो यही चाहती थी ना। आखिर उसे अपने भाई को जो सेट करना था, क्योंकि उसके भाई ने उससे कुछ मांगा था, और अपने भाई के लिए वो यही चाहती थी कि जब इससे रिलेशनशिप में हटेगी तभी वो कुछ कर पाएगी। तो यहाँ पे वो तीखा दिमाग चलाती है। उसके बाद वो उसे बोलती है कि, तो कहती है ओके फाइन, बट तुम्हारे ब्रेकअप बोलने से ब्रेकअप नहीं होता है। नताशा बोलती है जस्ट चिल आउट। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना मूड अच्छा करो। तुम उसे ये बताओ कि उसके रोने से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तुम उसके सामने अगर अपनी सोशल मीडिया पे अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ डालोगी, ये सब करोगी ना, तब उसे समझ में आएगा कि दैट यू आर नॉट लाइक कि उसके पीछे नहीं पड़ी हो तुम, तुम्हारे पास भी लोग हैं। ऐसे करके उसको दिखाओ। बाद में वो आएगी तो जब क्लोजर दे देना, अभी तो लाइफ को एंजॉय करो। तो कहती है कि हाँ। तो उसे कहती है बट एंजॉय कैसे करते हैं मुझे नहीं पता।
तो उसे कहती है मेरे साथ घूमने फिरने चलो, मेरा लोगों से मिलोगी जुलोगी तभी तो होगा ना। आई मीन बी हैप्पी, ओके, आई एम नॉट योर एनिमी बट आई एम जस्ट वॉन्ट यू टू बी विथ मी, आई मीन बी हैप्पी। नताशा इस तरीके से बोल देती है। यहाँ पे मायरा को समझ में आता है कि अब उसे महक को दिखाना पड़ेगा कि वो जितना पीछे उसके भागती है ना वो उतना डिजर्व नहीं करती है। उसका दिमाग कुछ अलग ही पॉइंट पे चल रहा था और यहाँ पर 4 चांद तो नताशा ने लगा दिए थे। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।